क्या अचानक से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं? रात में पसीना आता है, अचानक से गुस्सा आता है, एंजाइटी हो जाती है, वेट गेन हो रहा हो या हेयर फॉल हो रहा हो। अगर आपकी उम्र 40 या 40 से ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपकी बॉडी साइलेंटली मीनोपॉज की तरफ बढ़ रही हो। बहुत सी वुमेन इसे स्ट्रेस, एजिंग या वीकनेस समझकर इग्नोर कर देती हैं। बट सच तो ये है कि मीनोपॉज सिर्फ पीरियड्स बंद होने का नाम नहीं है। ये आपकी पूरी बॉडी पर फर्क डालता है। ये आपके ब्रेन पर, हार्ट पर, बोन्स पर, नेल्स पर, स्किन पर, हेयर्स पर और स्लीप पर, यहाँ तक कि आपके इमोशंस को भी चेंज करता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दीपा और इस वीडियो में आपको मैं मीनोपॉज के बारे में बहुत सी जरूरी बातें बताने वाली हूँ। जैसे कि मीनोपॉज क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्यों होते हैं, कौन से चेंजेस हैं जो नेचुरल हैं, कौन से डेंजरस साइन हैं और क्या हम इस मीनोपॉज को बहुत हेल्दी तरीके से टैकल कर सकते हैं। जब किसी वुमेन को लगातार 12 महीने तक पीरियड्स नहीं होते हैं तो ये माना जाता है कि मीनोपॉज हो गया है। इस दौरान जो वुमेन की ओवरीज होती हैं वो ईस्ट्रोजन हार्मोन को बनाना कम कर देती है और ये हार्मोन हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। मतलब कि ये आपके ब्रेन को लेकर आपके हार्ट को, बोन्स को, मूड को, स्लीप को, सबको अफेक्ट करता है। तो इसलिए मीनोपॉज के चेंजेस भी पूरी बॉडी पर दिखाई देते हैं। अब मैं आपको मीनोपॉज के जो सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जैसे कि जो इसका अर्लीस्ट सिम्टम होता है वो पीरियड्स का ही होता है। मतलब कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। कभी आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक पीरियड्स होते हैं, कभी बिल्कुल स्पॉटिंग दिखाई देती है, कभी इतना हैवी फ्लो होता है, कभी पीरियड्स बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं तो कभी 2 महीने तक पीरियड्स नहीं आते। तो सबसे ज़्यादा इरेगुलरिटी आपकी पीरियड से ही शुरू होती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है हॉट फ्लैशेस, जिसमें कि बॉडी में अचानक से हीट फील होती है, पूरा चेहरा लाल हो जाता है और स्वेटिंग होती है। ये स्वेटिंग मेनली रात में होती है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है वो आपके मूड पर होता है, क्योंकि ये जो हार्मोन्स फ्लक्चुएशन होता है ये आपके ब्रेन के केमिकल्स को भी अफेक्ट करता है। उसकी वजह से अचानक आपको एंजाइटी हो सकती है, गुस्सा आ सकता है, कभी आपका मूड अच्छा हो सकता है तो कभी खराब हो सकता है। स्लीप आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, आपको नींद नहीं आती है, आपकी नींद आती है तो फिर बार बार खुलती है। आपका वेट गेन होता जाता है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जो फैट होता है वो स्पेशली बेली के चारों तरफ इकट्ठा होने लगता है, जिसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। आपको लगता है कि मैं अभी भी वह खा पी तो वही रही हूँ, लेकिन मेरा वेट इतना क्यों बढ़ रहा है। आपकी जो बोन्स होती हैं वो वीक होने लगती हैं, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। आपके जो नाखून होते हैं वो बहुत ही नाजुक हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से वो टूटने लगते हैं। आपके हेयर्स थिन हो जाते हैं। इसके अलावा जो आपकी स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उसमें रिंकल्स आने लग जाते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो हैं ये आपके मीनोपॉज में होने लगते हैं। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या कोई टेस्ट भी है ऐसा जिससे हम पता लगा सकें कि हमें मीनोपॉज हो रहा है। तो दोस्तों इस बात को समझिए कि हर वुमेन के अंदर टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एज के अकॉर्डिंग और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कुछ डॉक्टर्स टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि थायराइड प्रोफाइल कराया जा सकता है, लिपिड प्रोफाइल कराया जा सकता है, कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं। इसके अलावा विटामिन डी और कैल्शियम के लेवल्स चेक कराए जाते हैं और आपकी बोन डेंसिटी चेक की जाती है और कुछ डॉक्टर्स एफएसएच हार्मोन के लेवल्स भी चेक करते हैं। दूसरा सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिसे हम नेचुरली अपने इस मीनोपॉज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल नेचुरली तरीके से हम लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस करके इस मीनोपॉज की फेज को बहुत इजीली पार कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है आपकी डाइट का। यानी कि इस फेज में आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, कैल्शियम से भरपूर डाइट लेनी चाहिए, दूध दही पनीर लेना चाहिए, अपनी डाइट में नट्स और सीड्स को इंक्लूड करना चाहिए।
इसके अलावा आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी अच्छे से लेनी चाहिए। दूसरा रोल आता है आपका एक्सरसाइज का, मतलब कि हर लेडी को फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। ये योगा हो सकता है, वॉक हो सकती है, किसी तरह की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो सकती है। इसके अलावा स्लीप पर भी कंट्रोल करना चाहिए, स्लीप केयर जरूर करनी चाहिए, जैसे कि आपको रात को कैफीन नहीं लेना चाहिए, आपको सोने का एक फिक्स टाइम बनाना चाहिए और स्क्रीन टाइम को सोने से पहले कम करना चाहिए। और लास्ट होता है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, किसी तरह का मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इन सब तरीकों से आप लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करके अपने मेनोपॉज के जो सिम्टम्स हैं उनको टैकल कर सकते हैं और इस फेज को बहुत इजीली पार कर सकते हैं। एक सवाल आपके मन में ये भी आ सकता है कि क्या मेनोपॉज का कोई ट्रीटमेंट भी होता है? जी हाँ दोस्तों, एज के अकॉर्डिंग, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेनोपॉज का ट्रीटमेंट भी होता है। कभी कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, कभी विटामिन डी के सप्लीमेंट दिए जाते हैं, वेजाइनल मॉइस्चराइजर्स यूज किए जाते हैं और कभी जब सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं तो डॉक्टर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी सजेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस बात को समझिए कि मेनोपॉज कोई डिजीज नहीं है, बट अवेयरनेस का ना होना ये एक प्रॉब्लम ज़रूर है। मेनोपॉज लाइफ का एंड नहीं होता, ये एक नई जर्नी की शुरुआत होती है। हर औरत ये डिजर्व करती है कि वो अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस को जाने, बिना डर के, बिना शर्म के। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ अपने सिस्टर्स, मदर्स या फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेनोपॉज सीरीज में ये मेरा दूसरा वीडियो है। आगे भी इस सीरीज में बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।